जी, कहा जाता है आकाशे तारकम लिंग पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते, यानी कि त्रिलिंग में भी महागणना करी गई है। महाकालेश्वर का स्थान बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। अवंतिका नगरी, जिसको अब उज्जैनी कहा जाता है, जैसा पंडित जी ने बताया, बिल्कुल नाभि स्थल है ये। यहाँ से जो है उद्गम हुआ था अवंतिका नगरी से, और कहा जाता है कि मानव लोमेश नाम के से महत्व वर्णन है। जो कुछ भी हो, ये भारत के सारे संपूर्ण धार्मिक स्थलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने पूछा कि इसमें खास बात क्या है। महाकालेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो कि दक्षिण मुखी हैं। इनका मुख दक्षिण की तरफ माना जाता है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर में अपने मेघदूत यक्ष को महाकालेश्वर मंदिर के सायकाल शोभा से नयन सुख लेने पर महाकवि कालिदास ने भी जो है अनुग्रह प्रदान किया था। और बहुत सी जगहों पर, बहुत से पुराणों में, शिव महापुराण, स्कंद महापुराण में और देव महापुराण में, सब में इसका वर्णन है। शिव लीलार्पणम में इनका वर्णन है। महाकालेश्वर जो है काल से ऊपर माने जाते हैं। महादेव एक ऐसे हैं जो, बाकी सब तो देव कहे जाते हैं, लेकिन देवों में देव महादेव कहे जाते हैं। तो महाकाल जो है वो काल के ऊपर हैं। तो जब जैसे किसी पे काल आता है, काल का मतलब होता है समय खराब भी होता है, समय अच्छा भी होता है, और काल को मृत्यु भी कहा जाता है। तो ऐसे काल से बचने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करी जाती है। यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना, उसका ध्यान करना, स्मरण करना, उसका अनुष्ठान कराना बेहद बेहद लाभकारी होता है। यहाँ पर बेसिकली 3 मंदिर हैं। एक तो गर्भगृह में महाकालेश्वर मंदिर है, फिर बीच सामने एक मंदिर है, और फिर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर जो है उसका केवल नाग पंचमी के दिन जो है वो पट ओपन होते हैं, उसके पट जो है बाकी के दिन जो है वो बंद रहते हैं। महाकालेश्वर जो है वो अपने आप में बहुत ही पुरातन, बहुत जिसे कहते हैं 18 पुराणों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण में, भागवत में, शिव लीला अमृत में इनका वर्णन है। और साथ ही साथ राजतरंगिणी, कादम्बरी, मेघदूत जैसे महाकाव्यों में भी इसका मंदिर है। इसकी वैभवशीलता, सुंदरता, विशालता का वर्णन तो कोई भी मतलब जो है शाब्दिक रूप में नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर सहस्त्र यात्रीगण भूत भावन भगवान त्रिशूली पर पुष्प सलिला शिप्रा के पुनीत जल से मंत्राभिषेक करते हैं। और जैसा कहा पंडित जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा, क्षिप्रा नदी को जो कहा जाता है वो जो है वो नाभि कर्णाधनी कहा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और महाकालेश्वर एक ऐसा स्थान है, मतलब इतना पुराना द्वादश ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है पृथ्वी का उद्गम यहीं से हुआ था, मतलब मानव जाति का उद्गम यहीं से हुआ था। लोमेश जो है, जो माने जाते हैं, उनका जो है उद्गम यहाँ से हुआ था। इनकी जो ध्वनि होती है, वेदों की जो ध्वनि होती है, यहाँ से गगन मंडल को प्रतिध्वनित करते हैं, और ब्रह्म वृंदों में ये स्थान घिरा रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर स्वयं भूदेव हैं, अपने आप निकले हुए हैं। और स्वयं जिसने भी महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं, जिसको भी ये प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका जीवन जो है वो सरल होता चला गया है। जी, तो ये थी महिमा महाकाल की। लेकिन पंडित जी ये बताइए कि शिव का श्रृंगार भी अपने आप में खास है। एक तो जो हम सुनते आए हैं कि सर्पों की माला, डमरू, और उनके साथ जो है भूत पिशाच और तमाम जो जीव जंतु हैं, सब शिव के गण हैं। और एक जो शिव की आभा है वो आम तौर पर आपको कहीं और मिलेगी नहीं, किसी देवता के पास नहीं मिलेगी, चाहे धर्म कोई भी हो। लेकिन जब शिव के श्रृंगार की बात आती है तो हम देखते हैं कि खास तरीके की तैयारी हर जगह होती है। और शिवलिंग आम तौर पर बिल्कुल एक, हम देखते हैं कि एक सपाट संरचना है, जहाँ पर एक त्रिपुंड रहे और थोड़ी माला रहे, थोड़े वस्त्र रहे, ऐसे। लेकिन महाकाल की जो का जो श्रृंगार है और उनकी जो शोभा है वो बाकी शिवलिंग से एकदम अलग है। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं।
भगवान शिव का गौर वर्ण माना गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान कपूर की तरह गौर वर्ण के हैं, एकदम फक गोरे हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है कि भगवान गोरे हैं फिर भी विभूति लगाते हैं। जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर हो फिर भी जब श्रृंगार करती है तो पाउडर लगाती है। गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी सफेद सफेद दंतावली विकीर्ण होने लगती है, उससे प्रकाश की आभा छिटकने लगती है। भगवान के हाथों में सफेद रंग का त्रिशूल है, खड्वांग भी सफेद रंग का है, हाथ में कपाल भी सफेद रंग का है, उनका वाहन नंदी भी सफेद रंग का है, उनके माथे पर द्वितीया का चंद्रमा भी सफेद रंग का है और उनकी जटाओं से गिरती हुई मां गंगा भी सफेद रंग की हैं। और भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में उसी तरह सफेदी भर देते हैं। किसी का कितना भी कृष्ण पक्ष क्यों न चल रहा हो, लेकिन भगवान शिव को समर्पित होने वाले व्यक्ति का भक्त के जीवन में शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम हस्ते कपालम सितम खड्वांगंच सितम सितश्च वृषभ कर्णे सिते कुंडले गंगा फेन सितम जटा विलसितम चंद्रसितो मूर्धनि सोयम सर्वसितो मया नमसितो रक्षाकरः शंकरः रक्षाकरः शंकरः। जो भी भक्त भगवान शिव के निकट पहुंचता है और उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करता है, जपहु जाय शंकर सतनामा होई है तुरत हृदय विश्रामा। भगवान राम नारद जी से कह रहे हैं कि हे देवर्षि, अगर चित्त में शांति चाहिए तो ओम नमः शिवाय का जप करिए। यह ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र जिसके भी जीवन में आता है वहां सुख शांति आनंद वैभव अभ्युदय और आह्लाद सदा बना रहता है। पूरा संसार कारण से प्रसन्न होता है, लेकिन भगवान के भक्त अकारण प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोले नहीं हैं, भोले लोगों के नाथ हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ हैं। जो कोई महामृत्युंजय मंत्र का पढ़ता है, महाकाल की नगरी में उज्जैनी में जो उनका स्मरण करता है, चिंतन करता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, 3 आंख वाले त्रयम अंबकम यस्य सह त्र्यंबकः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय महाकाल कहकर जब भगवान महाकाल की शरण में जाता है तब उसके जीवन में भव बाधाएं दूर हो जाती हैं, आह्लाद और आनंद अवतरित होता है। जी जी। तो जय महाकाल में हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में, बिल्कुल महाकाल के सामने बैठे हैं और इसके बाद वो कार्यक्रम होगा जहां वो लोकार्पण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे महाकाल कॉरिडोर, जिसे अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको फिर से सीधे लिए चलेंगे उज्जैन और बात करेंगे श्रुति से और पंडित जी से।